अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिस्ट्री लैब। आज हम बात करेंगे शदाद की जन्नत के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अक्सर हजरात शदाद का जिक्र भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ करते हैं, चूँकि वो भी कौम आद से था और कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हकीकत ये है कि आद के दो बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों ही बादशाह थे और उन दोनों का मस्कन मुल्क शाम था। शदीद तो तकरीबन 700 बरस तक बादशाही करके मर गया, लेकिन शद्दाद मलून बादशाह हुआ और उसने तमाम रूए जमीन को मस्खर किया। जहाँ तक उसकी बादशाहत का ताल्लुक था, उसी का हुक्म चलता था और शब रोज उसको हुकूमत ही से काम था और वो उसी खुशी में खुश रहता था। और उसके मानने वाले अगरचे कुफ्र और शिरक में मुब्तला थे, लेकिन उसके अदल की वजह से शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते थे। एक रोज दो शख्स उसके महकमा अदालत में आए। उन दोनों ने अपने अजीब अहवाल बताए। एक शख्स बोला कि मैंने उसे एक कित्ता जमीन का लिया है और पूरी कीमत देकर खरीदा है। मैंने उस जमीन में खजाना पाया है, वो उसको देता हूँ और ये कहता है कि मैंने अपने जमीन को बेचा है, अब मेरा इस पर कोई हक नहीं। दूसरा बोला कि मैंने तो जमीन खरीदी है, ना कि खजाना खरीदा। जब हाकिम वक्त ने पूछा कि तुम्हारे दोनों की कुछ औलाद है, तो एक ने बताया कि मेरी एक बेटी है और दूसरे ने कहा कि मेरा बेटा है। हुक्म किया दोनों का आपस में निकाह करवा दो और ये माल उन दोनों में तकसीम कर दो। हजरत हूद को कौम आद की तरफ भेजा ताकि वो हिदायत का रास्ता पा सकें। हर चंद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको दावत ईमान दी, पर वो ईमान न लाया और कुफ्र और शिरक की हालत में मर गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब उसको दावत पेश की और ईमान लाने के वास्ते उसको कहा, तो वो कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे दीन को कबूल कर लूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुझे इसके एवज़ बहिश्त देगा और हमेशा तुझ पर अपना फजल व करम करेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे अच्छी अच्छी बातें बताईं जो आखिर में उसके वास्ते निजात का सबब बन सकती थीं, लेकिन उस मलून ने इन भली बातों पर तवज्जो न की और मजीद कहने लगा, ए हूद, तू मुझे बहिश्त की लालच देता है, मैंने बहिश्त की सिर्फ सुनी है। मैं भी इस दुनिया में एक बहिश्त बनाऊंगा और दिन रात ऐशो इशरत करूंगा, मुझे तेरे खुदा की बहिश्त की कोई हाजत नहीं। इस मुकालमे के बाद उस मलून ने उसी वक्त हर एक मुल्क के बादशाह को, वजीरों को और अकाबरों को खतूत लिखे जो उसके जेर ताबे थे और लिखा कि तुम्हारे मुल्क में जिस जगह ज़मीन हमार है, उसकी जल्द ही उसको इतला दो। हम उस जगह पर बहिश्त बनाने का इरादा रखते हैं। और उसके बाद फ़ौरन ही अपने कासिद हर जगह भेजे ताकि वहाँ से सोना चांदी और जवाहरात लेकर जल्दी आए। नेज़ उनसे ये भी कहा गया कि जितने मुश्क अंबर और मुर्द उनके हाथ आए, वो सब उनके साथ लेकर आए। कहा जाता है कि उस वक्त शदाद के जेर हुक्म 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहर थे। मुल्क और शहर में तकरीबन 1 लाख आदमी मौजूद थे। बहुत ही जुस्तजू के बाद खित्ते अरब में उसे एक ज़मीन पसंद आई। उसके बाद फ़ौरन अमीर व उमरा को हुक्म हुआ कि 3000 उस्ताद पैमाइश करें और 1000 उस्ताद के साथ 100 बेहतरीन कारीगर होंगे। हुक्म मुकर्रर कर दिया गया और सारे मुल्क का खजाना वहाँ लाकर जमा कर दिया गया। सबसे पहले 40 गज ज़मीन नीचे से खोदी गई, संगे मरमर से बुनियाद रखी गई और उसकी दीवारें चांदी और सोने की ईंटों से बनाई गईं। छत और सतून ज़मुर्द सब से बनाए गए। चुनाचे हक के ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदादुल ऐन की बहिश्त के हाल से और सतूनों से उसकी खबर दी कि दुनिया में ऐसी बहिश्त कभी किसी ने नहीं बनाई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसमें निस्फ दरख्त चांदी और निस्फ सोने के बनाए गए और उनमें पत्तियां जमुर्द की बनाई गईं और डालियां सुर्ख याकूत की बनाई गईं और मेवे अनवाओ अकसाम के उस दरख्त पर लगाए गए और बजाय खाक के उसमें मुश्क अंबर और जाफरान रखे गए। बजाय पत्थर के उसके सहन में मोती और मोंगा डाले और नहरें उसमें शराब और शहद की जारी थीं। हर एक मैदान में 1-1 लाख कुर्सियां सोने चांदी की बिछाई और हर कुर्सी के सामने 1-1 हजार ख्वान में जुमला अकसाम तरह तरह की नेमतें रखी थीं। और ये भी खबर है कि 40,000 खजाने चांदी और सोने के बहिश्त के चरख के वास्ते थे। यहाँ तक कि 300 बरस में उसका सर अंजाम हुआ और वकीलों को हर मुल्क में भेजा कि दिरहम भर चांदी किसी मुल्क में न छोड़ो, सब इस बहिश्त में लाकर जमा करो। आखिर ये नौबत पहुंची कि उन्होंने एक गरीब लड़की के गले में 1 दिरहम चांदी देकर वो भी छीन ली और लड़की रोने पीटने लगी और कहने लगी कि गरीब फकीरनी हूँ, सिवाय 1 दिरहम के कुछ नहीं, लिहाजा 1 दिरहम मुझको बख्श दो। मगर उन्होंने
نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد، یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کے بے انصافی کا تو انصاف کر۔ اس کی یہ دعا قبول ہوئی۔ پھر دمشق میں خوبصورت لڑکیوں اور لڑکوں کو جمع کیا گیا تاکہ بہشت میں حور اور غلمہ کی طرح رہیں۔ 10 برس تک وہ کافر مراد کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھ، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے۔ ایک روز وہ اپنے 200 غلاموں کے ساتھ بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر بہشت کی طرف بڑھا۔ بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اسے کہا کہ تو مجھے ذرا مہلت دے دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ، میں گھوڑے سے نیچے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا بہشت کے دروازے پر تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نہ دیکھ سکا، اور فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت آواز بلند کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی، اور اسی وقت وہ ملک نہ رہا اور سب اس میں غارق ہو گئے۔ اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دفنا دیا گیا اور قیامت تک اس کا اثر باقی نہ رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔